रे शुभ दिन आयो रे। ओ आयो ચોમાસું आयो रे। आयो रे गुरुवर आयो रे। शुभ दिन आयो मणने भायो केसरियो है रंग उड़ायो। शुभ दिन आयो मणने भायो ચોમાસારો रंग है छायो। भक्तों में गुरु भक्ति रो रंग छायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। सारी माँ रे मा पा मा पा नी का सा नी का मा पा मा रे सा। सारी माँ रे मा पा मा पा नी का सा नी का मा रे सा। चंदा लैजो दीपक लैजो जगमग तारे लैजो जी। जगमग तारे लैजो जगमग तारे लैजो जी। जगमग तारे लैजो जगमग तारे लैजो। खुशियाँ बांटो दिल में सबके साकर मिश्री भर दो जी। प्रभु गुरु भक्ति में मीठा मीठा गाओ रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे गुरुवर आयो रे। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। तप जप रे गंगाली आयो चंदा सी शीतल तालायो। दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे। श्री संग सब गुरुदेव रो आशीष पायो रे। चातुर्मास की बेला है आई। चातुर्मास की बेला है आई। गुरुवर्य श्री का है अभिनंदन। गुरुवर्य श्री का है अभिनंदन। आप पधारे भाग्य हमारे। आप पधारे भाग्य हमारे। चरण कमल में करते वंदन। चरण कमल में करते वंदन। चातुर्मास की बेला है आई। गुरुवर्य श्री का है अभिनंदन। जिनवर का शासन महकाने। आयो रे आयो चातुर्मास आयो। छायो रे छायो मंगल अवसर आयो। आयो जी आयो चातुर्मास आयो। छायो रे छायो मंगल अवसर आयो। मन गायो छायो रंग अनोखा धरती गगन पर छायो। मनिए हर गायो गुरु गुण गायो। आयो रे आयो चातुर्मास आयो। आयो रे आयो चातुर्मास आयो। छायो रे छायो मंगल अवसर आयो। गुरु भक्ति के सारे मोती मन का सीप जमाए। ओ मन का सीप जमाए। पुण्य प्रभाए पुण्य बेला पावन चरने आए। देखो आए गुरुद्वार मारे। आए रे आए सुख बरसाए। आए रे आए रे आए सुख बरसाए।
आंगन आए रे। मेरा जीवन एक सागर, गुरु मेरी पतवार होवे। पूज गुरु भाई कृपा कर दो, भव्य मेरा पावन होए। आयो चातुर्मास आयो, आयो रे आयो, आयो रे आयो, आयो रे, आयो रे आयो, आयो रे आयो, चातुर्मास आयो रे। देवियों के सिर्फ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। देवियों के कभी भी सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? क्योंकि जब भी देव देवियों को भूख की इच्छा होती है, उनके कंठ में अमृत झर जाता है, तो वो कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए सिर्फ उनके चौथा गुण स्थान होता है। वो पहले क्यों है? क्योंकि देवियां हैं। देवियां स्वर्ग से मरण करके मनुष्य बनेगी, और मनुष्य बन के पुरुष बनेगी, और पुरुष बनने के बाद वह मुनिराज का मुनि मतलब महाव्रत धारण करके 13 प्रकार के चारित्र को धारण करके संयम को प्राप्त करके उसी भव से मुक्त जा सकती हैं। लेकिन जो माता जी हैं वो सीधे नहीं बन सकती हैं। आरिका माता, छुल्लिका माता जी वगैरह हैं, वो पहले, क्योंकि कोई भी तपस्या करता है, साधारण व्यक्ति भी तपस्या करता है, जब उसका आयु कर्म का बंध होता है, उस समय जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही गति मिलती है। तो आरिका माता और छुल्लिका माता होगी तो पहले कहाँ जाएंगी? तपस्या का फल स्वर्ग है। केवल 10 लोग तो फटाफट आ जाए और आएगा। बहुत छोटी श्रीमती सुमेर जैन मिलन महिला आएगा। उनके अध्यक्ष मंत्री आ जाए, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। भैया जी का नाम उन्होंने हमारे 9 अर्घ जो बने हैं उन्होंने तैयार किए हैं, बड़ी मेहनत की है 2 दिन तक। मंगल चरणे पावन चरणे चातुर्मास ये आया। गुरु शरण में आए प्राणी बनिए है हर्षाया। मंगल चरणे पावन चरणे चातुर्मास ये आया। गुरु शरण में आए प्राणी बनिए है हर्षाया। गुरु का सहारा जीवन का किनारा। गुरु वाणी अमृत ऐसो पायो 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 रे। आयो चातुर्मास आयो, आयो रे आयो, आयो रे आयो, आयो रे, आयो रे आयो, आयो रे आयो, आंगन आयो रे। गुरु भक्ति के सारे मोती मन का सीप जमाए। पुण्य प्रभाए पुण्य बेला पावन चरणे आए। देखो आए गुरुद्वार मारे, आए रे आए सुख बरसाए। आए रे आए सुख बरसाए। आंगन आए रे। फर्ज निभाया, हमने अपना फर्ज निभा, तुम्हारे क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। तुझे ना एक दिन मिलने तुम आओ, एक दिन मिलने हम आए। मीठी मीठी तालियों का साथ देंगे सभी। ऐसा रास्ता ढूंढ लिया रोज मिले तुझे ना एक
दिन मिलने हम आए, एक दिन मिलने तुम आओ। अब इतना बदला दो गुरुवर, अब इतना बदला दो गुरु, तुमको कैसे मनाने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। बाबा का हमने अपना फर्ज निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया, तुम्हारे दर पर आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं जाते, या फिर मुझसे प्रेम नहीं मेरे घर पर नहीं आते। जिसका घर छोटा सा हो क्या उसका है, अब तो पक्का सोच लिया है। बोलिए आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की। और अब तो पक्का सोच लिया है तुमको ही अपनाने का। उठाइए दोनों हाथों को मीठी मीठी तालियों के साथ में। और बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने, अपना फर्ज निभा तुम्हारे दर पर आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। बोली यारी अंतस्मति माता जी की। मंगल चातुर्मास कलश की स्थापना की वह मंगल बेला जिसके साक्षी बनने जा रहे हैं हम सभी। विगत चातुर्मास के अंतर्गत मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए धर्म की प्रभावनार्थ हम यह चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना का आज मंगल कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। पूज्य माता जी का पदार्पण कुछ ही क्षणों में यहाँ पर होने जा रहा है। कहा है कि हर सागर महासागर नहीं होता और हर कलश गागर नहीं होता। हर सागर महासागर नहीं होता और हर कलश गागर नहीं होता। यूं तो दुनिया में संत हैं हजारों, पर हर संत आचार्य ज्ञान सागर नहीं होता। आचार्य ज्ञान सागर नहीं होता। जो जिनकी तपस्या अपने आप में जिन्होंने देखी है, जिन्होंने वास्तविकता में अनुभव किया है, ऐसे संत इस भूमि पर बिरले ही हैं। और उन्हीं में एक नाम है आचार्य ज्ञान सागर, जिनकी सुयोग्य शिष्या, जिनका पूर्व में गृह नगर भी गाजियाबाद रहा, ऐसी गढ़निहार का अंतस्मति माता जी अपनी वाणी की उस छटा से, ज्ञान के उन चक्षुओं से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी की गंगा को बहाने के लिए कवि नगर मंदिर परिसर में जिनके मंगल कलश की स्थापना होने जा रही है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके भक्ति के साथ गुरु माँ का अगवानी करेंगे। दोनों हाथ, जिसके पास दो हाथ हैं, आपके हाथ जितने ऊंचे होंगे आप उतने ऊंचे चले जाएंगे, ज्यादा ऊंचे मत चले जाना, अभी नीचे जरूरत है। दोनों हाथ। और हमारे मनोज जी क्या कहेंगे भक्ति के साथ? आइए हो देखो होले होले से मेरी गुरु माता आगे गई। देखो होले होले से मेरी गुरु माता आगे गई। देखो होले होले से मेरी गुरु माता आगे गई। मेरी गुरु माता आगे गई। बिछौना धरती का उड़कर साथ में अंबर लागे गई। देखो होले होले से मेरी गुरु माता आगे गई। तालियां। आगे पीछे घूमते हैं भंवरों की तरह, आगे हैं गुरु माँ जी हम तो दर्शन को जगह। हम आगे पीछे घूमते हैं भंवरों की तरह, आगे हैं गुरु माँ तो हम तो दर्शन को जगह। तेरे दीवाने हैं हाजी हाजी, तेरे मस्ताने हैं हाजी हाजी। आज हम ये कहते हैं तेरा दर्शन मिल गया।
कौन कौन दीवाना है गुरु माँ का? दोनों हाथों को उठाते हुए। और हम आगे पीछे, हम आगे पीछे घूमते गए भंवरों की तरह। आगे गए गुरुवर से हम तो दर्शन को जगा। आगे पीछे घूमते गए भंवरों की तरह। आगे गए गुरु माँ से हम तो दर्शन को जगा। सभी मंदिर बोले सष्टम भट्टाचार्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। बोले के गुरु माँ, हम आपके मंगल चातुर्मास के लिए श्रीफल समर्पित कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाज पार्श्वनाथ भगवान के हाथों में तो है ही है, लेकिन कहते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। तो गुरु माँ के चरणों में क्या कह रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके भक्ति के साथ, और क्या कहते हैं? हो लाज मेरी, हो लाज मेरी, लाज मेरी तुम रखियो सदा मेरी गुरु माँ। दर्शन को बंधन को बना है तेरा मंदिर, कभी नगर के अंदर बना है तेरा मंदिर, कभी नगर के अंदर। हो लाज मेरी, लाज मेरी पति रखियो सदा मेरे गुरु माँ। दर्शन को बंधन को बना है तेरा मंदिर, कभी नगर के अंदर बना है तेरा मंदिर, कभी नगर के अंदर। जय हो। और देखिए, अच्छा, हमारे मंदिर कमेटी चाहती है कि मंगल चातुर्मास यहाँ संपन्न हो। आप लोग नहीं चाहते? यदि चाहते हैं तो खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, एक बार खड़े हो जाइए। क्या बात है, खड़े होकर के भक्ति के साथ। क्या बना है तेरा मंदिर, कभी ना घर के अंदर बना है तेरा मंदिर, कभी ना घर के अंदर। हो लाज मेरी माँ रखियो सदा मेरी गुरु माँ। दर्शन को बंधन को बना है तेरा मंदिर, कभी ना घर के अंदर बना है तेरा मंदिर, कभी ना घर के। सुदीप सुदूप मलाके धवल मंगल गान बागुनी हे गुरुमा महान जी। ओम ह्रम परम पूज्य गणनी आर्कस्तिक समान अंतस्मृति माता जी के चरणों में चातुर्मास हेतु अर्घम नृपामि। वंदामि गुरु माता, वंदामि गुरु माँ, वंदामि। और आइएगा मेरे गुरुदेव निकल के सामने आ। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। जय बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। दिया जला दो गुरु आज मेरे अंतस मन में ज्ञान का दिया। सकल लोक सुखाकर मुज्जलम तिमिर जाल हरम प्रक्रम सदा किलधराम सुमंगल कमुदा। ओम ह्रीं श्री अज्ञान तिमिरम मंगल दीप प्रज्वलनम करोमि। ज्ञान का दिया जला दो गुरु मन में ज्ञान का दिया।
गुरु माँ तेरे बिना। कोई सच्ची राह दिखा गई, कोई सच्ची राह। और मंगल दीप प्रज्वलन चित्तनावरण संपन्न हुआ। मंगल चातुर्मास के निमित्त से हम सभी उपस्थित हुए हैं। चलिए जिनवाणी की स्थापना, शास्त्र स्थापना करने के लिए श्री रितेश जी साहब और बड़ी दूर से चल कर आया हो गुरु माता तुम्हारे दर्श के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हो गुरु माता तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हो गुरु माता तेरे। सुमति जैन जी गुड़गांव से हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको आए हैं अपने सिर पर भक्ति के साथ कहेंगे क्या। ओ सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी, सुनो सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी। निश भोजन का त्याग करो रे हो, निश भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी, सुनो सुनो जिनवाणी। यहाँ पर हेलो जैनम आइएगा। मंगल कलश की स्थापना करानी। आइएगा, इधर आ जाएंगे मामा जी, इधर आ जाएंगे। हाँ जय दुबार दे जिनवाणी शारदा माँ ज्ञान सरस्वती उद्धार दे। जय दुबार दे, जय दुबार दे, जय दुबार दे। घंटाघर से हमारे विनय जी आए हुए हैं। जैसे मन में उमंग, जैसे जल में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया। कलश देखो सलोना, जैसे मन में उमंग, जैसे जल में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया। अखियां बोल गई सोना। मंगल कलश स्थापना। सुनील जी आ जाएंगे, सुनील जी, नवीन जी, सुनील जी आ जाएंगे दोनों। जो एक एक का करते जाए और बैठते जाए प्लीज। एक जना एक का करते रहे और बैठते रहे। और तिलक लगा के माला पहना के मरयती आगे गई, हम तो स्वागत करते गए। मरयती आगे गई, हम तो स्वागत करते गए। तिलक लगा के माला पहना के स्वागत करते गए। मरयती आगे गई, हम तो स्वागत करते गए। मरयती आगे गई, हम तो श्री विमल कुमार गोरनी भिंड से, श्री विमल जैन और आशा जैन। और जो भी महानुभाव बाहर से पधारे हैं जिनके नाम यहाँ तक नहीं पहुंचे, नवीन जी आ जाएंगे, अजय जी आ जाएंगे, इनका गीता जैन और अर्चना जैन, ये सभी कृपया आ जाएंगे। पोरसा में बहुत अच्छा लंबा प्रवास गुरु माँ का वहाँ रहा। जिन हेलो, गोपाल जी आ जाएंगे इनके स्वागत के लिए। प्रदीप जी राजनगर वाले। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका दिल से करते हैं हम स्वागतम। स्वागतम स्वागतम, आपका दिल से। हाँ, एक एक का जना एक जना करते रहे पटके से, एक जना एक का करते रहे और चलते रहे। आप करके सुधीर जी आ जाएंगे। श्री हमारे महामंत्री सुधीर जी क्या 156 हमारे के सजा दो किया तुमने गुरु माँ, हमें हो गए हैं तेरे दीवाने। कैसा जादू जादू कैसा जादू किया तुमने गुरु माँ। ये लेडीज करनी है ना। आप और भी बुला लो एक दो जनों को, एक दो जनों को और बुला लो, एक का एक करते रहेंगे मिलकर।
इधर सामने आ जाइए, एक फोटो भी आता रहेगा। फोरसा से लाड़ू की मम्मी। फोरसा से लाडो की मम्मी। देखिए जिन लोगों के नाम बोले जा रहे हैं उसके अलावा भी यदि कोई आए हुए हैं, नाम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, आप आइएगा। और कभी नगर गाजियाबाद से बाहर के जो भी आए हुए हैं उनसे सभी से निवेदन है कृपया आगे आ जाएं प्लीज, हमें स्वागत करने का मौका दें। पंडित जी आए हुए हैं हमारे, पंडित जी मोदी नगर से पंडित जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कृपया आए। मुकेश जैन जी, उनका भी स्वागत करेंगे हम। हमारा सुखबीर जी उनका स्वागत करेंगे। तिलक ले लो। करे हम स्वागतम स्वागतम स्वागतम, करे हम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सम्मान की है श्रृंखला। आदित्य वर्ल्ड सिटी से वहां की अध्यक्षा कोई आई हुई हैं तो कृपया आगे आ जाएं। सुभाष जी से निवेदन है हमारे अध्यक्ष जी से, उनका स्वागत करेंगे। जैसे सुभाष जी के पास मीठी मीठी तालियां। जब से छुए चरण खुल गए, जब से छुए चरण कि मेरे गए भागे खुल गए। गुरु से बढ़ कर इस जग में चीज कोई अनमोल नहीं, सबका चीज का मोल है जग में और किसी का मोल नहीं। गुरु चरणों पे धूल हमें चंदन गुलाल बने हैं, तेरे चरणों पे धूल हमें चंदन। महोदय मंगल तिलक और वस्त्र अंग वस्त्र ला करके उनका सम्मान करें। आदरणीय सुधीर जी साहब और राजेंद्र साहब आएगा, साथ में सहयोग कर रहे हैं। हमारी महिला जैन मिलन समिति, जैन मिलन महिला की सभी सदस्य आ जाएंगी और मंगलाचरण नाटिका के रूप में करेंगे। जो भी एक बार जोरदार तालियां सभी समिति के लिए और सभी महिला जैन मिलन। आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। अवसर है ये भाग्य से आया, पुण्य अवसर है ये भाग्य से आया। सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया, सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया। तप
और ध्यान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, तप और ध्यान धर्म की होगी हम पे बरसात जी। ध्वजा धर्म की लहराने मीठी-मीठी तालियां। आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। अक्षत श्रीफल से हम चौक पुराए, अक्षत श्रीफल से हम चौक पुराए। हीरे मोतियों से गुरु को बधाए, हीरे मोतियों से गुरु को बधाए। मीठी-मीठी तालियां। हम वन, के वन, मस्तक टू, पे थ्री, प्यारे फोर। गुरुवर रखना हाथ जी, सारा श्री संग है हर्षाया पाकर धर्म का लाभ जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। आई आई पावन घड़ियां देखो चातुर्मास की, आई आई पावन घड़ियां देखो चातुर्मास की। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। बहुत बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से उत्साह वर्धन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और 1008 श्री पाशनाथ भगवान की जय। नीचे की वेदी के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। मेरे गुरु परम पूज्य सराकोद्धारक 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री के सागर जी महाराज की जय। गणनी आर्यिका 105 अंतस्मती माता जी की जय। वैसे तो आप सभी लोग माता जी से भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि वो बातें माता जी के बारे में जो शायद आपको ना पता हो या भूल गए हो, तो शायद मैं आपको बता दूं। मुझे विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन बचपन से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर में मैंने ज्यादा घंटे पढ़ाई की हो और मम्मी ने कम। माता जी कविनगर मंदिर आती थी, एक ग्रंथ छपा और उस ग्रंथ में माता जी का मन हुआ एक लेख लिखने का। माता जी से किसी ने पूछ लिया कि आपकी योग्यता क्या है। माता जी ने कहा बीए। उन्होंने कहा नहीं, हम सोच रहे हैं सारे पीएचडी वालों के छापेंगे। माता जी मेरे पास आई, मेरा करियर काउंसलिंग का काम है। तो माता जी ने मुझसे कहा कि तुम सारी दुनिया के बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हो, मेरी करियर काउंसलिंग कब करोगे। मैंने कहा बताओ माता जी क्या करना है। बोली मुझे पीएचडी करना है। पीएचडी के लिए पता किया गया। उन्होंने कहा पीएचडी के लिए पहले आपको एमए करना होगा, फिर एमफिल करना होगा। एमए करने के लिए आपको चाहिए होगा माइग्रेशन, आपको चाहिए होगी बीए की मार्कशीट। यूनिवर्सिटी में पता किया। अब माता जी ने बीए किया था फर्स्ट ईयर ग्वालियर यूनिवर्सिटी से, और जब माता जी सेकेंड ईयर में आई होंगी तो नई यूनिवर्सिटी खुल गई थी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। तो उन्होंने कहा दोनों जगह से मार्कशीट निकलवानी पड़ेगी। किस सन की? 1968 की। अब जिससे कांटेक्ट करें वो पहले तो हंसे, बोले भाई साहब आपने जो सन है वो गलत लिख दिया है। हमने कहा गलत नहीं लिखा है, 1968 की ही मार्कशीट चाहिए। फर्स्ट ईयर की चाहिए ग्वालियर यूनिवर्सिटी से, सेकंड ईयर की चाहिए झांसी यूनिवर्सिटी से, और माइग्रेशन चाहिए। बोले क्या करोगे? आगे पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे। माता जी की मार्कशीट निकली, माइग्रेशन निकला,
एडमिशन मिला माता जी को लाल बहादुर शास्त्री संस्थान दिल्ली। पहले दिन ड्राइवर के साथ माता जी गई दिल्ली। किस्मत देखिए, रास्ते में कुछ थोड़ी सी ठोकर कार से किसी बाइक वाले को लग गई और उसने बाइक वहीं रोकी और माता जी के सामने उस ड्राइवर की पिटाई कर दी। माता जी ने उस दिन नियम ले लिया, अपने निमित्त से गाड़ी में नहीं बैठेंगे। बड़ी समस्या, कहां गाजियाबाद और कहां लाल बहादुर शास्त्री संस्थान दिल्ली। माता जी 7 वाहन करके पहले यहां से नई दिल्ली गाजियाबाद स्टेशन, वहां से नई दिल्ली स्टेशन, वहां से फिर हौस खास तक, फिर हौस खास से मेट्रो, पता नहीं 6-7 करते करते नंगे पैर, 7 प्रतिमाधारी थी, हाथ में डोलची लेकर माता जी ने एमए किया, एमफिल किया। पीएचडी में माता जी को फाइनल पीएचडी अवार्ड होने वाली थी स्मृति ईरानी के द्वारा। डेट थी 25 नवंबर 2015, लेकिन माता जी उसमें नहीं पहुंची क्योंकि उसी 25 नवंबर 2015 को माता जी की दीक्षा हुई सोनागिरी। उद्देश्य ये है, माता जी को कोई पैसा नहीं चाहिए, माता जी को कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाना, माता जी को कोई आश्रम नहीं बनाना, माता जी के साथ कोई ड्राइवर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई दीदी नहीं है, कोई भैया नहीं है, कुछ भी नहीं है। माता जी को है पढ़ाना, माता जी को चाहिए पढ़ने वाले। बड़ा हॉल भर के नहीं चाहिए, 4 लोग पढ़ने आ जाएं, माता जी पढ़ाने बैठ जाती हैं। मेरी इच्छा है कि जब माता जी ने इतने मेहनत से वो ज्ञान अर्जित किया है, तो आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इस चातुर्मास की सार्थकता पैसा खर्च करने में नहीं है, पैसा बहाने में नहीं है, बड़े बड़े कार्यक्रम करने में नहीं है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग माता जी से ज्ञान ग्रहण करें। धन्यवाद। जय जय। रितेश जी, आपने जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला और ये संस्मरण सुना करके हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्योंकि माता जी अपने आप में वैसे ऑलराउंडर है, ना उन्हें कोई प्रतिष्ठाचार्य की जरूरत है, ना कोई विधानाचार्य की, ना संगीत की, क्योंकि वो अपने आप में ही संगीत हैं, अपने आप में। जब आप लोग उनको सुनेंगे, देखेंगे और अंतर से समझेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविकता में माता जी के अंदर वह ज्ञान की चक्षु किस प्रकार से खुली हुई है, जिसका कि हम सभी को लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइएगा, आगे की क्रम में हम सभी चलते हैं। एक तो उनका परिवार, कोई और करना चाहता हो तो एक और वस्त्र भेंट होना है। आ जाओ, आ जाओ, दोनों मिलके कर दो। 11,000 राशि है, 51 रुपये दोनों दे देना। चलिए आइएगा, मीठी मीठी तालियों के साथ, दोनों हाथ ऊपर, भक्ति के साथ। इतनी ही कृपा, इतनी कृपा गुरु माँ बनाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा गुरु माँ बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा गुरु माँ बनाए रखना, इतनी कृपा। संयम की वृद्धि हो, इस भावना के साथ प्रथम कलश, कौन पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार आज मंगल चतुर्मास कलश की स्थापना के साथ अपने कर कमलों से गुरु मां का यह प्रथम कलश आचार्य ज्ञान सागर कलश, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। सराय को उद्धारक से तत्पश्चात 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं लाखों मंत्रों के उस उच्चारण से 4 महीने में यह मंगल कलश जब मंत्रित होकर के आपके घर पर जाएगा,
बंधु, मैं आपके साथ गारंटी से कह सकता हूं कि घर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी वास्तु दोष है, ऐसे मंगल कलश की स्थापना के साथ अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाया करता है। तो आइएगा, गुरु मां के चरणों में हम सभी निवेदन करते हुए मंगल कलश की स्थापना के लिए अपना सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि सौभाग्य इस कवि नगर सकल दिगंबर जैन समाज और कवि नगर परिसर में जितने भी लोग बैठे हैं उनको प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि धन तो हम लोग कभी भी कितना भी अर्जन कर सकते हैं, लेकिन पुण्य अर्जन करने में हमें अपने आप को तपस्या करना होगा और निश्चित रूप से कर्मों की निजरा करने के लिए संयम को धारण करना होगा। तो आइएगा, चलते हैं गुरु मां के चरणों में। कहते हैं क्या कि जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन। हे गुरु मां, आपको तो मैंने अंतर से समझा है, देखा है, सुना है। और गुरु मां के जब गढ़नी पद के संस्कार मुरैना के उस धर्म नगरी में संपन्न हुए, वह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ऐसी गुरु मां वास्तविकता में अपने आप में परिपूर्ण हो। और कहते हैं क्या कि जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन। मेरी गुरु मां है तुमको नमन हो नमन। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन। और वास्तविकता में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी गंगा को कोई बहाने वाली यदि गुरु मां है तो हमारे सामने विराजमान है। और क्या कहा है कि आपके ज्ञान का जो मिले आसरा, आपके ज्ञान का जो मिले आसरा, दुख तो कट जाएंगे शुभ होंगे करम। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं दोनों हाथ उठा करके। गढ़नी आर्कर श्री 105 अंतस्मृति माता जी की भैया कैमरामैन जी एक बार इनका फोटो जरूर ले लें। एक बार दोनों हाथों जी की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरु मां का। तो आइएगा, चलते हैं उस मंगल कलश की स्थापना की ओर जिसका की इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा, जिसका पुण्य हमारे आपके खाते में लिखने जा रहा है। तो आइएगा, कौन पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार अपने कर कमलों से मंगल कलश की स्थापना आचार्य ज्ञान सागर प्रथम कलश, जी हाँ, आमंत्रित है। इस सौभाग्य बोलियों के माध्यम से आपका चयन करते हैं। सभी पुण्यशाली हैं, सभी भाग्यशाली हैं, लेकिन कुछ कुछ महाभाग्यशाली भी हुआ कर। बहुत सुंदर। 1,11,000 रुपए प्रथम बोली, प्रथम सौभाग्य 1,11,000। चलिएगा, 1,11,000 बड़े सुख पावे, ये अवसर बार बार नहीं आवे। 1,11,000 रुपया। आइएगा, अपना मन बना लीजिए, अपना सौभाग्य प्राप्त कीजिए और ये अवसर बार बार नहीं प्राप्त होगा। आइए। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। 1,11,000 1,11,000 रुपया। आइएगा, 1,11,000 रुपया। और किसी की भावना सौभाग्य अपने मन को जागृत कीजिए। वास्तविकता में ये जो द्रव्य है आपका श्रुत संवर्धन के माध्यम से कोई खाने पीने के काम में उपयोग नहीं किया जाएगा, जबकि इस कार्य को हम सभी मंदिर जी की आदि के उस निर्माण अवस्था में अथवा जैन धर्म के अपने उस सौभाग्य में प्राप्त करेंगे। तो चलेंगे 1,11,000 रुपया। 1,11,000 रुपया। इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता। 1,11,000 रुपए। और जिसकी भावना हो अपना हाथ ऊंचा करके इशारा दे सकते हैं। ये सौभाग्य बार बार नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल चतुर्मास की बेला हम सभी के बीच में है। चलेंगे 1,11,000 रुपया। और बंधु, गुरुदेव कहते हैं कि जो पिछले जन्म में किया है वो अभी प्राप्त हो गया,
और जो अभी करके जाओगे उदय में तो आना ही है, तो आएगा। हाँ जी, हाँ, इशारे से बता दीजिए, कोई बात नहीं बहन जी। 1,51,000 रुपए। जय हो। और क्या कहा है? 51,000 रुपए। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि जैसा तुम कर जाओगे साही फल पाओगे। और एक बात और कही, क्या कही कि जितना तुम कर जाओगे उतना ही फल पाओगे। जैसा तुम कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे। 1,51,000 रुपए। बोली लगवाने के वाले आ गए। 2,11,111 रुपए। 2,11,111 रुपए पड़े हुए। 2,11,111। 2,11,111 रुपए। चलिए 2,11,111 रुपए। 2,11,111 रुपया। बोले आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की। ओ मेरे मन में गुरु का नाम, मेरे तन में गुरु का नाम, रोम रोम में समायो गुरु का नाम रे। मेरी सांसों में समायो गुरु का नाम रे। मेरी सांसों में समायो गुरु का नाम रे। 2,11,111 रुपए। और गुरु माँ यहाँ पर विराजमान है, सभी को बोलना है गुरु की जय। क्या? गुरु की। और सभी लोग क्या कहेंगे? गुरु जी पार लगा दो, गुरु की जय, गुरु की। गुरु माँ हमें बुला लो, गुरु की जय, गुरु की। गुरु कोई मांगे मूंगा, कोई मांगे मोतिया, हम तो मांगे मुकतिया रे। गुरु माँ हमें बुला लो, गुरु माँ जय, गुरु की। गुरु जी पार लगा दो, गुरु की जय, गुरु की। और 1,51 वाले विचार कर लें, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। धन तो आता जाता बना रहता है, क्योंकि ये लक्ष्मी चंचल है, लेकिन सरस्वती का एक बार वास हो गया तो समझ लीजिए जीवन का उद्धार हो जाया करता है। हाँ जी, 2,11,111 इधर से हैं। हाँ जी बोलिए। 2,51,151 रुपए। जय हो। बोले परम पूज्य गणनीयार का श्री 108 अंतस्मती माता जी की। 2,51,151। चाहे तो रवि जी भी उधर से बोल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, मैंने एक बात देखी कभी नगर में आकर के कि महिलाएं हर चीज में आगे हैं यहाँ। हाँ, अभी तक पुरुषों ने कुछ नहीं बोला, जो बोल रहे महिलाओं के नाम से ही आ रहा है। तो क्या कह रहे पता है कि एक तरफ ये भाई हैं बैठे और एक तरफ ये बहना, बोलो है ना। अरे बोली किसको लेना, ये तो पंडित जी का कहना। बोली लेना, बोली लेना, बोली लेना, बोली लेना। 2,51,151। 2,51। हाँ जी, हमारे भाई वर्ग भी 2,51,151 रुपए खाता खोलने वाले हैं। 2,51,151 आएगा। और बहुत नोट भरते हैं तिजोरी में हम, बहुत नोट भरते हैं तिजोरी में हम। ये साथ जाएगा, ये ना साथ जाएगा, कहते हैं हम। बहुत नोट भरते हैं तिजोरी में हम। चलिए 2,51,151 रुपए। 2,51,151। गारी मन कर ले भजन, मौका मिला तो लगा दे थोड़ा सा धन। बाद में प्राणी पछताएगा जब हाथों से अब सर निकल जाएगा, जब हाथों से अब सर निकल जाएगा। 2,51,151। कोई और सस्ते में जा रही है, बोली देख लो, बाद में पछताना ना हो। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म तो आया है इसी संसार में, ये क्या लेके जाएगा इसी संसार में।
यदि ऊपर वाले ने आपको दिया है तो आपको भी देने में अपना मन बना लेना चाहिए, क्योंकि जो लिया है सो यहीं से लिया है, जो देना है वो भी यहीं दे करके जाना है। तो आइए चलेंगे। यदि आप सक्षम हैं, आपको लगता है कि हमारा द्रव्य ऐसी चीज में लगने जा रहा है जो कि एक शाश्वत है ज्ञान के अर्जन में, आज हम सभी की आवश्यकता है उस चीज में, तो आइएगा चलते हैं। 251 151 251 151 251 151 1 251 151 2। थोड़ी नजरें मिलने दीजिए। हाँ जी, पुरुष वर्ग से किसकी भावना हो तो आगे अपना सौभाग्य प्राप्त करते हुए, क्योंकि लास्ट मौका है, निकल जाएगा हाथ से। अभी सुधा सागर जी महाराज ने एक बात कही थी कि वीरेंद्र कुमार जी कामरा, राकेश जी कामरा, सुनील जी कामरा एवं मुकेश जी कामरा को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्होंने अभी सीकरी में ललितपुर के क्षेत्रपाल जी में चांदी की चौबीसी विराजमान की है। उनमें से चांदी की चौबीसी के साथ साथ 5 टन चांदी की एक प्रतिमा भी उन्होंने वहां पर प्रतिष्ठापित की हुई है। ऐसे परिवार का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुरु माँ का दीवाना हो गया। एक बार गुरु माँ का आशीर्वाद ले लेंगे सभी। हाँ जी, जिन्होंने कलश का सौभाग्य लिया चलेंगे। चलिए मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु माँ आएंगे। मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल गए, गुरु माँ आएंगे। दर्शन पाएंगे दर्शन पाएंगे, गुरु माँ आएंगे गुरु माँ आएंगे। मेरे करे मौके मेरे करे मौके पाप सारे धुल जाएंगे, गुरु माँ आएंगे। मेरे झोंपड़ी के भाग आज धुल जाएंगे, गुरु माँ आएंगे। बोले परम पूज्य गणनी आर्केस्ट्री 105 तस्मती माता जी की। और ये सौभाग्य प्राप्त किया। आएगा द्वितीय सौभाग्य, बड़े सुपावे। यहाँ पोरसा, गोरमी, भिंड, ग्वालियर, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली सभी अंचलों से भक्तगण पधारे हैं। एक बार पोरसा के कौन कौन आए जरा खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। पोरसा वाले भक्तगण, राकेश भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है। एक बार पोरसा वाले, पोरसा मुरैना जिला के अंतर्गत है, एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन वहां पर लंबे प्रवास तक वहां पर प्रवास रहा और ज्ञान की गंगा उन्होंने बहाई। एक बार पोरसा, गोरमी, भिंड वालों के लिए जोरदार तालियां, जिनकी भक्ति माता जी के प्रति समर्पित सदैव रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइएगा, चलिए द्वितीय सौभाग्य। हाँ जी, द्वितीय पंच परमेष्ठी कलश। जी हाँ, जहां जिस कलश में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु ओम ह्रीम अरम अस्यावसा नमः इस मंत्र की लाखों मंत्रों की जाप का आराधन पूज्य आरिका मां के द्वारा संपन्न किया जाएगा। ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान का यह प्रतीक पंच परमेष्ठी कलश, द्वितीय कलश और पंच परमेष्ठी कलश। कौन कौन चाहता है कि पंच परमेष्ठी के शरण में जाएं और हम सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। और कहते हैं गुरुदेव क्या कि तुम्हें जब भी कोई कष्ट हो, जब भी कोई परेशानी हो, जब भी तुम्हें कोई दुख हो, महामंत्र लमोकार का ध्यान करना, वास्तविकता में आपका कष्ट, आपका दुख पल भर में दूर हो जाएगा। तो क्या कहा है सुनिएगा, कहते हैं कि हो अरे नवग्रह जिसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले नौबार और जो महामंत्र मुकार से प्यार करता है, एक बार दोनों हाथों पर महामंत्र मुकार। क्या बात है, और कहेंगे क्या, लमोकार लमोकार महामंत्र लमोकार, लमोकार लमोकार महामंत्र लमोकार। नवग्रह जिनके रखे पक्ष में, ओहो नवग्रह जिनके रखे पक्ष में, जो जप ले नौबार। और हाथ ऊपर, 1 2 3 4। लमोकार लमोकार महामंत्र लमोकार, लमोकार लमोकार महामंत्र नमो। बोले लमोकार महा
महामंत्र की। और देखिए ये पंच परमिष्टि कलश कितना सुंदर है, साथ में पीछे का मंडल का संयोग है। आपको हमेशा माता जी, बहन जी, आपने जो 251 बोले हैं, यदि आपकी भावना हो तो 251 से बोली शुरू कर सकते हैं। आपसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा 51,151 रुपए। चलिए 51,151। चलिए और किसी की भावना? हाँ जी, पंच परमिष्टि कलश की ओर 51,151। हाँ जी, बड़े सो पावे ये अवसर बार बार नहीं आवे। चलिएगा 51,151। विचार कीजिए, शीघ्रता कीजिए। पूज्य माता जी के हम सभी को मंगल प्रवचन का लाभ भी प्राप्त होना है और अभी पूज्य माता जी के चरणों में हम सभी को और भी अन्य कार्यक्रम संपन्न करना। चलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पूजा भी होनी है अभी जी। अभी गुरुदेव की पूजा भी यहाँ पर संपन्न होनी है। 51,151 परमिष्टि कलश का सौभाग्य। और बोली बोलो रे भाई तुम होले 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 होले, भैरव की नगरी में मारो मन डोले, भैरव की नगरी में मारो मन डोले। 51,151। हाँ जी, माता बहनों की ओर से पुरुष वर्ग से। हाँ जी बोलिए बहन जी। हाँ कुछ बोलने क्या? एक जोर जोर से, अरे गुरु माँ का जयकारा बोलो जोर जोर से। कभी नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से, कभी नगर में भक्त आए हैं चारों, और सभी अंचलों से भक्त पधारे हैं। 111 द्वितीय कलश। किसी को अगर बोली बोलनी हो तो अपनी जगह से हाथ उठा दें, वहां से पता कर लें। रवि जी आ गए, रवि जी का तिलक लगा दो रवि जी के भी। और कोई आया हो उनके परिवार से तो कृपया वे भी आ जाएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सब धर्माणम जैनम जयतु शासनम। हो करे हम स्वागतम स्वागतम महिला जैन मिलन की ओर से एक प्रस्तुति है, जो भी करेंगे कृपया आ जाएं। आइएगा एक बार जोरदार तालियां महिला जैन मिलन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, मोस्ट वेलकम। पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम सबका आज बहुत सौभाग्य है गाजियाबाद वासियों का कि ऐसी वात्सल्यमयी माता जी का चतुर्मास का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। हम सब बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। माता जी के लिए एक छोटा सा भजन। वंदामी माता जी। तेरे चरणों से लागी लगन, तेरे चरणों से लागी लगन, तेरी भक्ति में होके मगन। मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, होके मगन मन ये मगन, होके मगन मन में मगन। भव भव मिले तेरी शरण, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ। तेरे चरणों में शत शत नमन, तेरे चरणों में शत शत नमन। मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ। सारे ही दर को छोड़कर, सारे ही दर को छोड़कर आए हैं तेरे दर पे हम, आए हैं तेरे दर पे हम। मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ। चरणों में रखना है
गुरु माँ चरणों में रखना है गुरु माँ, बस इतनी सी है आरज़ू मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ। तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है हर खुशी, तेरा साथ है तो है हर खुशी। रही श्वास जब तक तन मेरे, रही श्वास जब तक तन मेरे, गुरु ध्यान तेरा ही धरूं मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ। गुरु कल्प तरु फलदाता है, गुरु कल्प तरु फलदाता है, गुरु से न कुछ भी अनजान है, गुरु से भी न कुछ अनजान है। भव भव मिले तेरी शरण, भव भव मिले तेरी शरण, बस इतनी सी है आरज़ू मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु। वंदामी माता जी। और अब हम बुलाना चाहेंगे श्री पोखरचंद जैन परिवार को, जिनकी तरफ से आज आपको भोजन मिलने वाला है। सभी प्रोग्राम के बाद भोजन ग्रहण करके ही जाएं, ये उनकी तरफ से एक आग्रह है। और इसी क्रम में फकीर चंद जी आ जाएंगे, हमारे अशोक जी, सुनील जी आ जाएंगे उनके स्वागत के लिए। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे देवेंद्र जी कामड़ा, हमारे बीच ललितपुर से पधारे हैं। मीठी मीठी तालियां सभी के लिए। और गुरु माँ की वास्तविकता में वह शांति छवि और उनकी ज्ञान की वह चक्षु, जिनके माध्यम से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का यह बिगुड़ यहाँ बजने जा रहा है। विगत 4 माह देखो, बोली द्वारा कुछ महंगे होते हैं कलश, और हम चाहते हैं ज़्यादातर लोगों को सौभाग्य मिले कलश का। कलश तो कलश ही है। मात्र 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। 24 कलश हमारे पास हैं, 25वां है नहीं। श्रीमती सविता जैन, निखिल जैन, सविता जी, मितेश जैन के हम लोग पहले आओ। 3 नाम हमारे पास पहले आ चुके हैं, और एक नाम हमें किसी ने मुझे कहा था, मैं भूल गया हूँ। हाँ, विनीत जैन, रचना जैन, लिखना नाम नोट कर लीजिए। कलश सीमित हैं। एक श्री प्रमोद जैन, नेहरू नगर वाले, एक श्री तेज प्रताप जैन, एक श्री संदीप जैन, नेहरू नगर, तृप्ति जैन, विनीत जैन, डॉक्टर विकास जैन, ग्वालियर, एक कलश।
श्री मुनीष जैन एम ब्लॉक, श्री मुनीष जैन, श्री सुमत कुमार जैन गुड़गांव, सुमित जैन, हेलो हेलो, जो जिनके कलश हैं वो यहाँ पर आ जाएं, 2 मिनट खड़े हो जाएं। अभी रुक जाओ, एक जाए ना जी, जो जो कलश लिखवा रहे हैं वो यहाँ आ जाए, खड़े हो जाएं। कोई हाँ इधर आ जाए, यहाँ खड़े हो जाएं। हाँ जी, हाँ जी संदीप जी इधर आ जाओ, दोनों संदीप जी आ जाओ, यहाँ आ जाओ दोनों। जो कलश लिखवा रहे हैं यहाँ आ जाएं। आप लिखवा रहे दोनों, 2 संदीप हो गए और हमें संदीप में बोल देंगे। अभी नाम मैं बोलूंगा, एक बार सब पे बोल दूंगा। ये और भी है क्या? कोई और सज्जन बाहर से आए हों जिन्हें हम ना देख पा रहे हों, उनसे निवेदन है कृपया एक बार आगे आ जाएं। कोई सज्जन बाहर से आए हों, माता जी के भक्त हों या किसी और, अभी पूजन प्रारंभ होगा। 9 द्रव्य पहले स्थापना होगी और 9 अर्घ हैं। एक एक अर्घ सभी संस्थाओं को दिया गया है। मात्र 2100 रुपये उसकी राशि है, कृपया बाद में जमा करा दें। जितनी भी संस्थाएं हैं, लेडीज की 4, जेंट्स की 3 और एक परिवार माता जी का ग्रस्त परिवार करेगा। सुभाष जी आगे आ जाएंगे प्लीज। ये पहले वाले ये तो हैं, हाँ अच्छा ठीक है। 11,000 वाले जो नाम लिखे गए हैं उनके मैं नाम बोल रहा हूँ एक बार, किसी का छूट गया हो तो कृपया आकर लिखवा लें। श्रीमती सुषमा जैन, विकास जैन, KM 19 कवि नगर, श्री प्रमोद जैन, धीरज जैन, बसंत रोड, नेहरू नगर, श्री निखिल जैन, KM 1, श्री विनीत जैन, इसके साथ एक और नाम लिखवाया था ना, विनीत जैन के साथ किसी की तृप्ति जैन नहीं, श्री विनीत जैन, रचना जैन। इनका एड्रेस जी, अरे ये नहीं है आपका। स्थापना के लिए आ रहे हैं मोदी परिवार। चलिए भक्ति के साथ बोली साक्षात ब्रह्मन आर्यकरत अंतस्मति माता जी की। और हो गुरु माँ थारों चेलों बनू मैं, थारों चेलों बनू मैं, हरे पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु माँ, हो गुरु माँ थारों चेलों बनू मैं, थारों चेलों बनू मैं, हरे पल थारे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी बात, साथ रहूं मैं। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी ही चांदी हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी ही चांदी हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी ही चांदी हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी ही चांदी हो गई मेरी चांदी सोना हो गई।
और दीवाने हैं दीवानों सा दर चाहिए, हाँ दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों सा दर चाहिए, हाँ दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। लगी तुमसे कुर्बा कुछ ऐसी लगन, कुछ ऐसी लगन, तेरा नाम लेके है रहते मगन, है रहते मगन। ओम ह्रूम परम पूज्य सराकोद्धारक षष्ठम पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर मंदिरभ्य अत्र अवतर संभव शक्तिया वाहनम जय हो जय जय जय। दूसरा अर्घ चढ़ाने अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय जय हो जय हो। आत्मम सनितो भावसत सन्निधिकरणम जय हो जय जय जय। आइए जल लेके आएंगे। जल चढ़ाने के लिए हमारे आएंगे पोरसा परिवार, पोरसा से जय हो। गुरु माँ ऐसे बसो मेरे मन में, गुरु माँ ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना तुम्हें को हम में, कोई देखे ना तुम्हें को हम में। ओम तीर स्वच्छ सिंधु का जारी भरे लाई, सर्व दुख नाश हो आपको चढ़ाई, मिटे गुरु भक्त से भव भव का ताप, ज्ञान गुरु का नाम करो नित्य जापो। ओम ह्रूम ओम ह्रीम परम पूज्य ज्ञान सागर है, जन्म जरा मृत्यु नाश है, जलम इधर से जलम निर्पामीति स्वाहा। गुरु का सुमिरन करे, गुरु का सुमिरन नित्य समय और श्याम, दीवाना गुरु माँ का, दीवाना गुरु माँ का। जय हो। चंदनादि कुसुमादि स्वर्ण पात्र में भरूं, राग आगे नाश हो इस हेतु अर्चना करूं, मिटे गुरु भक्त से भव भव का तापो, ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जापो। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपो सुबह और शाम गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। परम पूज्य सिस्टम पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर मंदिर भ्या संसार ताप विनाशनाय चंदनम चंदनम नृपामि स्वाहा। बोले आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की। अच्छा चलिए बच्चा जन शासन का बच्चा, बच्चा जय जय महावीर बोलेगा, जन शासन का बच्चा, बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। चंद्र उज्जवल समान श्वेत तंदुल वरुण, अक्षय राम देवो मुक्तियां के ना वरुण, बड़े गुरु भक्ति से भव भव का तापो, ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जापो। जियो और जी दो की खुशबू चारों दिशाओं में बोलेगा। ओम ह्रीम आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर है। अच्छा तो ताते अच्छतम नृपामि, जिन शासन का बच्चा, बच्चा गुरुवर की जय बोलेगा, शासन का बच्चा, बच्चा गुरु माँ की जय बोलेगा। पुष्प लेके आज गुरु धन्य घड़ी आ गई, आ गई आज गुरु धन्य घड़ी आ गई। कल्प वृक्ष के सुमन पारिजात के भरो, कल्प वर्ण नाश हो यही भावना करो, बेटे गुरु भक्त से भव भव का तापो, ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जापो। और दिल की तमन्नाएं रंग लाग गई, आज गुरु धन्य घड़ी आ गई, आज गुरु धन्य घड़ी आओ। ओम ह्रूम आचार्य श्री ज्ञान सागर है काम बालनाशना पुष्पम नृपामि। नैवेद्य नैवेद्य लेकर के आ रहे हैं। आइए हो
मारी आंगनिया आगो आगो जी आगो गुरु माता पधारो मारी आंगनिया बाल साई मौत का दी रत्न थाल में भरो भूख रोग शांत को गुरु चरणों में धरो भक्त गुरु भक्ति से भव्य भव्य कांता द्वार गुरु नाम का करो नित्य जय हस्त नाम लड्डू और सिद्ध नाम की और हाव नाम मिश्री साधु नाम मिश्री सो घोल घोल पी। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर मंदिर बिनमा छोदारो ब्राष्ट नैवेद्यम निपामे। महिला प्रकोष्ठ के सदस्य आ जाएं सब। मंदिर बड़े बाबा का मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है जो कहा था उससे भी बढ़कर कर डाला है जो कहा था उससे भी बढ़कर कर डाला है मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है दीप में प्रजा ज्योति के ज्ञान का प्रभात हो हित दीप भारती मिटे गुरु भक्त से भव्य भव्य कांता ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जा। ओम परम पूज्य आचार्य श्रमण श्री 108 ज्ञान सागर मंदिर बिनमा मोह अंधकार नाशना दीपम निपामे। धूप के लिए आ जाएंगे महिला समिति जैन महिला समिति आने गुरु चरणों में आए धूप चढ़ाने। आत्मनिर्मल करो पूर्ण सुख प्राप्त हो मिटे गुरु भक्ति से भव्य भव्य कांता ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जा। ओम ह्रूम परम पूज्य सराकोद्धारक षष्ठम पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर मंदिर बिनमा अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामे। जयकारा गुरुदेव का। फल के लिए आ जाएंगी। मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे जब से गुरुमा दर्श मिला मेरा खिला खिला जब से गुरुमा दर्श मिला मन का मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तुम ऐसे नहीं दोनों हाथों को पतंग उड़ाएंगे गुरु चरणों में दोनों हाथों को लहराते हुए और मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। स्वर्ण थाल वरुण गुरु को चढ़ाकर मुक्ति मल्ला वरुण बड़े गुरु भक्त से भव भव तापो ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जापो। भक्ति में झूमे मस्ताने हो गए भक्ति में झूमे मस्ताने हो गए गुरुमा तेरे नाम गुरुमा तेरे नाम के दीवाने हो गए गुरुमा तेरे नाम के दीवाने हो गए। आचार्य श्रवण श्री 108 षष्ठम पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर मंदिर बिनमा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामी। और अर्घ के लिए आ जाएंगे मंदिर समिति। आइए मंदिर समिति के सभी तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगने तुम लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा लगने तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
सजाइए, रत्न त्रयी प्राप्ति हेतु गुरु को चढ़ाइए। मिटे गुरु भक्ति से भव्य भव्य गाता, ज्ञान गुरु नाम का करो इंतजाम। श्री 108 ज्ञान सागर मंदिर फेरमा अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम नृपावे। जयकारा गुरुदेव का। और आएगा महार्ग लेंगे, दो हाथ है अपने दोनों हाथों पर करेंगे, दोनों हाथों पर और कहेंगे क्या 1 2 3 4। ये धर्म के आत्मज्ञानी का ये मंदिर पार स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म के वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो। यहाँ समय सार का चिंतन गए और नियम सार का मन बन गए। यहाँ रहते ज्ञानी, यहाँ रहते ज्ञानी मस्ती में होती मस्ती में। और ढोल बजा के बोल के गुरुमा मेरी है, ढोल बजा के बोल के गुरुमा मेरी है। ताली बजा के बोल के गुरुमा मेरी है, ताली बजा के बोल के गुरुमा मेरी है। भक्ति में झूमेंगे नाचेंगे, भक्ति में झूमेंगे नाचेंगे, मस्तानेंगे आगे हैं। सभी लोग दोनों हाथों को उठाएंगे एक बार लहराते हुए। और मेरी गुरु माता जी तेरे दीवान के आगे गए, मेरी गुरु माता जी तेरे दीवान आए हैं। भक्ति में झूमेंगे नाचेंगे, भक्ति में झूमेंगे नाचेंगे, मन सारे आगे गए। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवान के आगे गए, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवान के आगे गए। सारे जग में करे उजाला, ये चांद छतनपुर वाला, पीली में छुपा बेगना था। जय जय ज्ञान सागर गुरुपति। ओम ह्रूम परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर मंदिर पेरमा जयवाला पूर्ण महार्गम निर्पामी। और कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। कभी नगर में आके गुरुमा के विद्या करके, कभी नगर में आके गुरुमा के दर्शन पाके, मैं तो मेरे गुरुमा का निकाल हो गया। उठाइए दोनों हाथों को। और कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। सभी नमोस्तु निवेद करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बंदामी करेंगे माता जी को। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। सभी अपने स्थान पे बैठेंगे। चलिएगा, सभी स्थान पहुंचेंगे। भक्त यहाँ पर बैठे हैं, इनके दिल पर सदा आपका राज रहेगा, सदा आपका राज रहेगा। सभी लोग अनंत अनंत सत परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की, वह आचार्य भगवान गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, बोले परम पूज्य गणनीय आरका श्री 105 अंतस्मती माता जी की जयकारा। गुरुमा का जय गुरुमा। जो आप सभी चातुर्मास के कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें सिर्फ साधुओं का ही चातुर्मास नहीं होता है, अपितु श्रावकों का भी चातुर्मास होता है।
तो आप सभी का ये चातुर्मास है हमारे साथ साथ, तो आप सभी को जो है भक्ति में, ज्ञान में, आदि में आगे रहना है। जब भी कोई कार्यक्रम हो आगे रहना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अयोध्या के राजा भरत चक्रवर्ती, उनके यहाँ 3 खुशियां आती हैं। पहली खुशी आती है कि उनके पिता आदिनाथ ऋषभदेव को क्या होता है कि है, और दूसरे उनके पास तुरंत ही दूसरी खुशी आती है, पुत्र जन्म की प्राप्ति होती है, और तीसरी उनके आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि सबसे पहले तो उन्हें अष्टांग नमस्कार किया ऋषभदेव को, जो उनको केवल ज्ञान हुआ था, तो पहले तो बात वह अपने पूरे परिकर के साथ, क्योंकि चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती का तो सबसे बड़ा परिकर होता है, तो अपने परिकर के साथ वह पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। वहां पहुंचते हैं तो भगवान का समूह लगा हुआ था, और 12 सभाएं थी, 4 देव, भवनवासी, व्यंतरवासी, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, वैमानिक देवियां। तो 8 तो उनके वो हो गए, और एक जो है सबसे पहले कोठा होता है मुनिराजों का। उनमें कौन कौन से मुनिराज होते, 6वें गुण स्थान से लेके जो है रिद्धिधारी, अवधि रिद्धिधारी, मनापर्यग रिद्धिधारी और केवल ज्ञानी महाराज भी उस कोठे में होते हैं। तो कोठा उनका होता है। 4 देवियों का हो गया, 8 हो गए ना, 9 कोठे हो गए। अब 10वें कोठे में चक्रवर्ती आदि माता जी होती हैं, आरिका माता जी होती हैं, और उसके बाद के कोठों में जो है चक्रवर्ती आदि मनुष्य, और उसके बारे में त्रंच होते हैं। इस तरह से 12 सभाएं होती हैं। अब देवियां पहले क्यों हैं, माता जी आरिका क्यों बाद में हैं? जबकि देवियों के क्या होता है, देवियों के सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है। देवियों के कभी भी सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? क्योंकि जब भी देव देवियों को भूख की इच्छा होती है, उनके कंठ में अमृत झर जाता है, तो वो कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए सिर्फ उनके 4था गुण स्थान होता है। वो पहले क्यों है? क्योंकि देवियां हैं। देवियां स्वर्ग से मरण करके मनुष्य बनेगी, और मनुष्य बन के पुरुष बनेगी, और पुरुष बनने के बाद वह मुनिराज का मतलब महाव्रत धारण करके 13 प्रकार के चारित्र को धारण करके संयम को प्राप्त करके उसी भव से मुक्त जा सकती हैं। लेकिन जो माता जी हैं वो सीधे नहीं बन सकती हैं। आरिका माता, छुल्लिका माता जी वगैरह हैं, वो पहले, क्योंकि कोई भी तपस्या करता है, साधारण व्यक्ति भी तपस्या करता है, जब उसका आयु कर्म का बंध होता है, उस समय जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही गति मिलती है। तो आरिका माता और छुल्लिका माता होगी तो पहले कहाँ जाएंगी? तपस्या का फल स्वर्ग है। आप लोग भी तपस्या करते हो, तो यदि आपके उस समय परिणाम है, तपस्या के चल रही है, उस समय आप सभी को भी, किसी को भी, तिरंच को भी देव गति मिल सकती है। लेकिन देव देवियों को वह जो है वो तो डायरेक्ट पहले मनुष्य बन के, पुरुष बन के चले गए। और जो माता जी हैं पहले वहां जाएंगी स्वर्ग में, आरिका माता, छुल्लिका माता वगैरह है, और जिन्होंने व्रत नियम धारण किए हैं वो, और वहां से आके फिर स्वर्ग से आके मनुष्य बन के फिर मुक्ति को प्राप्त कर सकती हैं। तो उन्हें ज्यादा भव लग गए ना, एक तो स्वर्ग जाएंगी, उसके बाद में फिर मनुष्य बनेंगी, मतलब उसी भव से बने या नहीं, इस सामर्थ्य की अपेक्षा कथन है। इसीलिए पहले मुनिराज का कोठा, फिर 4 देवियों का कोठा, फिर देवों का कोठा, क्योंकि देवियों की आयु कम होती है, वो पहले मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। एक जो है स्वधर्म चक्रवर्ती, स्वधर्म की देवियां होती हैं, कई होती है ना, तो उनकी आयु बहुत कम होती है। और स्वधर्म इंद्र, ईशान इंद्र की आयु अधिकतम 2 सागर की होती है, और उनकी देवियों की आयु पल्ले में होती है। इसीलिए वो पहले मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं, और देव बाद में करते हैं। देव की आयु ज्यादा होती है, तो आयु के अनुसार वो सबसे आखिरी में जो है, तो 12 सभाएं इस तरह से हो गई। 12 सभाएं, और हर तरह के मुनिराज होते हैं, मने पर्याय ज्ञानधारी, अवधि ज्ञान वाले, केवल ज्ञान वाले, रिद्धि प्राप्त, सभी मुनिराज उन कोठों में होते हैं।
तो ये 12 सभाएं लगी हुई थी और जो है वहाँ पर गणधर भी विराजमान थे। भरत चक्रवर्ती जाते हैं तो सबसे पहले वह ऋषभदेव भगवान की भक्ति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और भक्ति करने के बाद फिर वह पूछते हैं समूसरण में कि हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि कितने तीर्थंकर होंगे आगे चल के, कितने चक्रवर्ती होंगे, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, लेस्या क्या है, गुणस्थान क्या है, मार्गणा क्या है, जीसमस क्या है, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो जो सभासद होते हैं, चक्रवर्ती का पूरा प्रकार बहुत खुश होता है, सबकी इच्छा पूछने की होती है, लेकिन वो श्रोता थे। भरत चक्रवर्ती कौन थे? आदिनाथ भगवान के समूसरण में श्रोता थे वो, तो उनके लिए वही उन्हीं को अधिकार था पूछने का। तो जो है फिर भगवान की वाणी खिड़ती है। इस तरह से क्रम से अजितनाथ भगवान हुए, अजितनाथ, संभवनाथ, समतनाथ, स्वासन चंद्र, शीतलनाथ, श्रांसनाथ, बांसपुर, भिंडनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, मल्लीनाथ, सुरेशनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पारसान और फिर क्रमशः आखिरी महावीर भगवान का समूसरण विपलाचल पे आता है। विपलाचल पे आता है तो जो उनके जो श्रोता थे वो कौन थे? राजा श्रणिक थे। इस तरह से राजा श्रणिक भी पूछते हैं और उनकी वाणी खिड़ती है। और आज भी जो महावीर भगवान की वाणी खिड़ी है उसी के ऊपर अपना सब चल रहा है। जो चतुर्वेदी संघ आदि है, जो भी चल रहा है, अनेकांत आदि, स्याद्वाद, ये सब आज उसी प्रकार चल रहा है। अब जो है भगवान के मोक्ष जाने के बाद, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 3 अनबद्ध केवली हुए। 3 अनबद्ध केवली, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, और एक श्रीधर केवली हुए। आपको पता है कुंडलपुर में आखिरी श्रीधर केवली हुए। उसके बाद फिर केवल ज्ञान का अभाव हो गया। उसके बाद फिर जो है श्रुत केवली हुए। भद्रबाहु सुना है ना? भद्रबाहु कहाँ पे? जो गोमटेश्वर है ना, वहां 2 पर्वत हैं, चंद्रगिरी और बिंदगिरी। और जो अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे उन्होंने दीक्षा ली वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि सम्राट अशोक के वंशज, उनके पिता के पिता के पिता। तो इस तरह से चलता रहा। लेकिन बाद में धीरे धीरे महावीर भगवान के 683 वर्ष तक तो ये सब गुरु और शिष्य परंपरा से चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे पहले पूर्वों का ज्ञान कम हुआ, फिर अंगों का ज्ञान भी कम होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले गुणधर आचार्य, कौन से आचार्य? गुणधर आचार्य ने जो है कसाय पाहुण, कौन सा ग्रंथ? कसाय पाहुण नामक ग्रंथ को लिपिबद्ध किया। कसाय पाहुण ग्रंथ को गुणधर आचार्य ने लिपिबद्ध किया, लेकिन उस ग्रंथ का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मान लो आपने कोई ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ लिखने वाले तो चले जाते, कितनी आयु होगी? वर्तमान पंचम काल में 120 वर्ष से ज्यादा आयु कुछ की है नहीं। अब चले गए तो कोई प्रचार प्रसार करने वाले शिष्य ही तो होते हैं, तो उनका प्रचार प्रसार कम हुआ। और उसके बाद लगभग 200 वर्ष के बाद, लगभग अनुमानतः 200 वर्ष के बाद जो है कौन सा षटखंडागम ग्रंथराज लिपिबद्ध हुआ। और इसी तरह से आज भी जो वाणी थी वो वही है। जैसे अब अन्य दर्शन में क्या होता है कि पहले जैसे आपके पहले क्या होते हैं? 4 क्या होते हैं उनके? ऋग्वेद, यथर्वेद, अजुर्वेद और सामवेद वेद थे ना, वो व्यवहार की अपेक्षा थी। उसके बाद में भगवत गीता लिखी गई, वो जैन दर्शन के आधार पर लिखी गई, वो हमारे कोर्स में थी भगवत गीता। और जो पतंजलि योग, इन पे हमें असाइनमेंट लिखा था कि भगवत गीता एवं जैन दर्शनस्य समीक्षात्मक अध्ययनम। तो पतंजलि योग का भी, अब पतंजलि योग की एक बहुत खास बात आपको बताएं। पतंजलि योग जो है उसके अष्टांग योग है, उसमें जो पहला है ना यम, वो यम आपके 5 महाव्रत हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से हैं। उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, समाधि, ये सारे जो अष्टांग योग है ना, उनमें जो उन्होंने योग को तो शुरू रखा है, आज तक रखा है, लेकिन पहला यम है। वो यम में आपके पूरे 5 महाव्रत है। जिस तरह से हमारे महाव्रत है ना जैनियों की, बिल्कुल जैन दर्शन के सब समय उनके भी हैं, तो बिल्कुल लिखा गया। तो ये हुए। इसके बाद क्रमशः उन्होंने क्या लिखा? उपनिषद लिखे, उपनिषद, और वो पता नहीं 108 कुछ ऐसे उपनिषद हैं। तो वो मतलब चेंज हुआ ना,
पहले वेद, और जो उनका पहले जो वेद आते हैं ना 4 वेद, उनमें ब्राह्मण और मंत्र 2 चीजें आती हैं। तो वो पूरे अपने मतलब पूरे व्यवहार नहीं की अपेक्षा क्रियाकांड है, वो क्रियाकांड है। और बाद में जो भगवत गीता है उसका एक अध्याय है, वो भगवत गीता के एक अध्याय में जैन दर्शन की गाथाएं लिखी हुई हैं। किन्हीं किन्हीं में एक शब्द का अंतर है और बाकी कुछ गाथाएं सीधी की सीधी लिखी गई हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से लिखी गई। क्योंकि जैन दर्शन क्या कहता है? जीव का मरण नहीं होता है, जीव का मरण नहीं होता है। नो में मृत्यु कुतो विधन, को में व्याधि कुतो व्यथा, ना बालो हम ना वृद्धो हम ना युवतानी पुद्गलई। जो परिवर्तन होता है वह सब शरीर में पुद्गल में होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। जो जहां से हम सभी आए हैं, जो आत्मा वहां थी वही आत्मा आज यहाँ है, और जहां जाएंगे वही आत्मा जाएगी। परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए जो आपको जाति स्मरण होता है, किसी किसी जीव को जाति स्मरण आप सबसे ज्यादा त्रेंचों को होता है। और त्रेंचों को क्यों होता है? जो मनुष्य पर्याय में आपने किया है वही याद आता है कि मेरे से ये गलतियां हुई थी, मेरे से वो गलतियां हुई थी, इसीलिए आज मैं त्रेंच में पड़ा हूँ। और मैंने मेरी आयु कैसे बनी? जिस समय मायाचारी के परिणाम थे, मायाचारी के परिणाम थे, और आयु बनने का समय आ गया तो त्रेंच आयु मिल गई। तो इस तरह से वो जागृत होते हैं, और सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव त्रेंच हैं, और प्रथमाधारी है, 5वें गुण स्थान पर थी। शेर को पता है आपको? शेर को हुआ था ना बोध, 2 मुनिराज आते आकाश मार्ग से, वो पता लगा, वो केवल ज्ञान की चर्चा करके आते तो उन्हें पता लगता है कि महावीर भगवान का जीव इस जंगल में होगा। वो शेर को देखते समझ जाते और शेर के लिए उपदेश देते। शेर उनकी परिक्रमा करता, दोनों मुनिराजों की, और वो शेर क्या बनता? फिर वही महावीर भगवान का जीव बनता है ना। आदिनाथ भगवान का जीव क्या था? राजा महाबल था। आप लोगों ने सुना है ना आहार दान का। तो जो उनके उसके बाद में वो ललतांग देव बनता था। बता देना भैया, टाइम हो जाए तो बता देना। अच्छा ठीक है। तो जो ललतांग देव था उसकी जो देवी थी स्वयं प्रभा, अगले भव में वही रानी श्रीमती बन जाती हैं, और उसके भव में बाद वो भोग भूमि जाके उनकी आर्या पत्नी बनती हैं, और वही जीव फिर जाके स्वर्ग में देव बनता है। क्योंकि भोग भूमि में उन सबको, राजा महाबल को, राजा बजरंग को और श्रीमती को आहार दान देने से के बाद जब वो भोग भूमि में गए थे उस समय उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया था तीन भव पूर्व के मंत्री ने। तो वो सम्यक दर्शन हो गया किसको? राजा बजरंग को, आदिनाथ भगवान के जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो फिर वो जो रानी थी मर के देव बन जाती है, और वही रानी क्या बन जाती है? केशव पुत्र बन जाती हैं अगले भव में। फिर वही आगे चल के उनके पुत्र बनते हैं, आगे जो उनके 10 जीव होते हैं, और फिर वही क्या बनते हैं? जिन्होंने आहार दान दिया था वो कौन थे? राजा श्रेयांश, वही जीव जो पहले उनकी देवी था, फिर उनकी पत्नी बनी, क्रम से उनके पुत्र बने, पुत्र बनने के बाद फिर उनके वो जो चक्रवर्ती के होते ना गिराय रत्न वो बने, उसके बाद में अगले भव में वही राजा श्रेयांश बनते हैं। तो ये जीव किसी भी पर्याय में जाता है, इसीलिए तो मोह होता है। किसी जीव से मोह ज्यादा क्यों होता है? वो कई जन्मों से आपका साथ में रहा है, इसलिए मोह होता है। तो इस तरह से, और क्या है सब धर्म में क्या है? आप चारों अनुयोगों को पढ़ लो, एक ही बात आती है, सम्यक दर्शन। क्या बात है? सम्यक दर्शन की चर्चा होती है। सददृष्टि ज्ञान वृत्त्यानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्यति। जब समंत भद्राचार्य के चैनल में जाते हैं तो वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही धर्म है, और जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है ये सब संसार की पद्धति है। तो सभी को कोशिश करना चाहिए कि वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हमें कैसे प्राप्त हो, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसी की कोशिश करना चाहिए। और धर्म ही सुख का कारण है, संसार में और कोई कारण है ही नहीं। जो भी आपको संसार के सुख मिले हैं वो पूर्व जन्म में जो आपने धर्म किया था उससे मिले हैं। और अब कैसे भी करके प्रार्थना करें कि हम सबको रत्नत्रय की प्राप्ति हो। और आज का नियम है सभी को एक जाप
करना है, णवोकार मंत्र की एक एक जाप करना है। जिनवाणी माता की जय। बोले परम पूज्य गणनी आर का श्री 105 अंतस्मृति माता जी की। देखिए एक चीज हमारी छूट गई है अभी, 1 मिनट, शास्त्र भेंट नहीं हो पाया अभी माता जी को। जो लेना चाहें इसकी ले सकते हैं। कौन भाग्यशाली परिवार अपने जो भी माता जी को साथ भेंट करना चाहें। अभी माता जी विराजमान है, आप लोग भी 2 मिनट के लिए बैठ 5 जाइए। मिनट बस, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रुक जाइए। किसी को घर जाके भोजन नहीं बनाना, सबकी व्यवस्था ही की गई है, आराम से करके जाएं, साथ में दिन छिपेगा। अभी 2 घंटे हैं। चलिए पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार कौन कर कमलों से अपने कर्म कर्मों से पूज्य माता जी शास्त्र भेंट करेंगी। शास्त्र भेंट कोई नहीं करना चाहता। हाँ जी, क्या बताऊं, कहाँ से प्रारंभ करें? जिसकी जो भावना हो वहां से बोल सकते हैं। माँ जिनवाणी को शास्त्र को गुरु माँ की कर कमलों में भेंट करने का सौभाग्य। शास्त्र भेंट अगर कोई करना चाहें 11,111 किसके हैं? 21,121 21,121। हाँ जी, इधर से 21। चलिए 21,121 गुरु माँ की कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं आप लोग। शीघ्रता से करें। 21 किधर से हैं? 21 किसके हैं? 21 वाले, हाँ चलिए 21,121। 21,121 एक बार, 21,121 2 बार, 21,121 1 2, 21,121 3। श्री निखिल जैन, चलिए उनकी मम्मी आइएगा। श्रीमती सुनीता जैन, कृपया आ जाएं। चलिए। और हमने कुछ 10 शास्त्र हमारे पास हैं, अगर कोई करना चाहे तो मात्र 2100 रुपए के हिसाब से। 2100 रुपए की राशि में मात्र पहले 2100 आओ, रुपए में पहले कोई आओ। करना चाहे तो फटाफट आगे आ जाए। जल्दी से अपने स्थान पे से आ जाएंगे। चलिए मिल जाएगा। चलिए मात्र 10 लोग बोली जिनवाणी जग मैया जन में दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो, जन में दुख मैट दो, मरणी दुख मैट दो, जन में दुख मेट दो, मरणी दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो। मात्र 2100 रुपए में कोई साथ भेंट करना चाहे तो फटाफट आ जाए। और हम आइएगा, बहुत छोटी श्रीमती राशि। सुनेह जैन मिलन महिला, आइएगा, उनकी अध्यक्ष मंत्री आ जाएं, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। एक भैया जी का नाम उन्होंने लेंगे, भैया जी। हमारे 9 अर्घ जो बने हैं उन्होंने तैयार किए हैं, बड़ी मेहनत की है 2 दिन तक। जल्दी से देते जाइए। नाम लिखवाते जाएं यहाँ पर और शास्त्र लेते जाएं। चलिए ढोल 10 लोग बजेंगे। 10 लोग एक और कोई साथ, साथ भेंट करना चाहे तो फटाफट आगे आ जाए। एक साथ में 10 लोग आ जाए शीघ्रता से, जल्दी से। पोरसा से भी बहुत भक्तगण पधारे हैं, शास्त्र भेंट करने के लिए आ गए। मात्र 2100 रुपए की राशि में जो भी करना चाहें जल्दी से आ जाएं। अच्छा, एक साथ ही करेंगे आप? नहीं, स्वागत कराने आई हैं 2 कोई बात नहीं। सबका तिलक से। चलिए आइएगा, नाम लिखा दीजिए। चंदना जैन, चंदना जैन, शोभा जैन। पूनम जी आ जाएंगी, ये पूनम जी और मधु जी दोनों आ जाएंगी। इनका देखो अपने साधना आप जी आ जाएंगी। ऊपर से आप लोगों का नाम निकल के आ रहा है, अपना जगह दीजिए। चलिए क्या? हाँ कोई बात नहीं, तिलक चलिए लगा दो अच्छे से। और ढोल बजेंगे सहनाइया, ढोल बजेंगे सहनाइया, गुरु माँ के लिए बज चलिया, ढोल बजिया, गुरु माँ के लिए चरवतिया। चलिए, और ध्यान रखें जिन लोगों की कलश स्थापना की बोली है। मंत्री कौन है? चलिए, जिन्होंने कलश और कोई रह स्थापना, गया हो, शास्त्र भेंट में कोई रह गया तो फटाफट कर लें शीघ्र, 2 मिनट है। कलश स्थापना का जिन्होंने मात्र 2100 सौभाग्य, रुपए। जिनका कलश स्थापना में नाम है, वो हमारे पास वहां पहुंचेंगे कलश स्थापना के कलश लिए। गुरु माँ के हम द्वारे पर शास्त्र भेंट कर आएंगे, भक्ति भाव से भजन कर खुशियाँ हर से हंसाएंगे।
और इंद्रिया ढोल बजे गई सहनाइया आज बती सिंह नच जरिया। चलिए आओ रे आओ मेरी प्यारी प्यारी बहना, आओ रे आओ मेरी प्यारी प्यारी बहना, माता को शास्त्र भेंट करो बहना, आओ रे आओ मेरी प्यारी प्यारी बहना, आओ रे आओ मेरी प्यारी प्यारी बहना। सभी से निवेदन है कृपया भोजन जरूर लेकर जाएं। कलश स्थापना वाले श्रीमान बाबू पोखर जैन परिवार की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी भोजन लेकर मेरे साथ कलश स्थापना स्थल पर पहुंचेंगे। सभी कलश स्थापना करता अपने हाथों में कलश ले लीजिएगा, अपना कलश लेके जाएंगे सब। अपना अपना कलश अपने हाथ में ले लीजिएगा। ज्ञान सागर कलश, आचार्य ज्ञान सागर कलश लें और बड़े वाले जिनके हैं वो 3 ले लें। हाँ कलश में नाम लिखाया है, ऊपर तो अपना कलश अपने हाथ में रख अपना लें। अपना कलश लेके ऊपर पहुंचे हैं चलिए मंदिर में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आकर चतुर्मास स्थापना की शोभा बढ़ाई आप लोग ने।